जय श्री राम बंधु। जैसा कि मैं आप सबसे पिछली वीडियो में बोला कि मैं एक अपनी पर्सनल वीडियो शेयर करूंगा कि कैसे मुझे राम नाम रूपी सागर मिला। तो बात शुरू होती है 2011 से। वैसे तो मैं जानने लायक हो गया था, मैं बताऊं 2007 से शायद मैं जानने लायक हो गया था, चलने फिरने लगा था। और इतनी तो समझ नहीं थी, पर हाँ अपना और पराया तो मैं जानने लगा था। तो मेरी माताजी थोड़ी मानसिक प्रताड़ित रहती थी और इन सबके पीछे हाथ था मेरे मामा श्री का। जो भी अगर बंधुजन मेरे मामा श्री का नाम नहीं जानते तो मैं आप सबके साथ ये भी शेयर करूँगा। तो मैं उनका डायरेक्ट नाम तो नहीं बताऊँगा, लेकिन अगर आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं, अब इसमें मैं किसी वीडियो को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पर अगर आप देखते हैं तो जेठालाल जी जिससे परेशान रहते हैं हमेशा अपने साले सुंदर से, बस वही है मेरे मामा श्री। और सुंदर उनका भी नाम है, तो अब सुंदर तो नाम है बस। तो हुआ गया कि उन्होंने पता नहीं क्या करवा रखा था। मेरी माताजी मानसिक प्रताड़ित थी, मानसिक उनको पीड़ा रहती थी और अजीबोगरीब बिहेव करने लगी। ऐसे ही कुछ चलता रहा। मेरी माताजी रहती थी कुछ दिन हमारे पिताजी के साथ रहीं। हमारे पिताजी की आर्थिक स्थिति कुछ सही नहीं है। हम आप लोगों को ये भी बताना चाहेंगे कि हमारा अभी मैं अमरपुर उमरिया डिस्ट्रिक्ट में रह रहा हूँ। तो हमारे पिताजी लगभग 2 ही ज़िला घूमे, लेकिन 8 जगह घर बनवाए। मिट्टी का ही घर बनाए, लेकिन 8 जगह घर बनाए। ये 9वीं जगह है। हम यहाँ अमरपुर के अंदर रह रहे हैं ज़मीन लेकर। और इसके पश्चात भी पिताजी जब तक मेरे हैं तो उनकी सेवा करूँगा, जो भी होगा। इसके बाद मैं अपने आराध्य श्री हनुमान जी के शरण में जाना चाहता हूँ। तो अब हुआ गया कि मेरी माताजी मानसिक बीमार तो रहती ही थी, ऐसे ही चलता रह गया। अब मेरी माताजी मेरे ऊपर ध्यान नहीं देती थी क्योंकि मानसिक बीमार थी। अब कुछ समय आया, मेरे एक अनुज भ्राता जन्म लिए लगभग 2010 में मेरे अनुज ने जन्म लिया और उनका भी लालन पालन हुआ। मेरे अनुज लगभग साल भर के हुए 2012, और 6 महीना और हुआ लगभग का मेरे अनुज 1.5 वर्ष के थे। अब 1.5 वर्ष के थे मेरे अनुज, और माताजी और पिताजी के बीच में कुछ अनबन हो गई केवल राशन के चक्कर में। क्योंकि हमारे पास इसके पहले खेत नहीं था। हम मोदी जी की सहारे रहते थे। राशन दुकान में जो गल्ला मिलता है वो हमें भी मिलता था, ख़रीदा। अब कुछ काम ना, खेती बाड़ी तो नहीं था, मेरे पिताजी मजदूरी करते थे। ऐसे ही चलता रहा। अब माताजी क्या थे कि अब हम कोटा से गल्ला लाते हैं और हमारी माताजी वही गल्ले से अपना खर्चा निकालती और बेचती भी, जबकि पिताजी उनको खर्चा देते थे। मेरी माताजी नशा भी करती थी, तंबाकू का सेवन करती थी, लौंग सुपारी पान इत्यादि और चीज़ों का भक्षण करती थी, जो कि गलत नहीं है। ओ सॉरी, बहुत गलत है, माफ़ कीजिएगा, बहुत गलत है। और हमारे पिताश्री भी पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। गांजा का सेवन ज़्यादा करते हैं। हमने मना किया, मानते नहीं। तो मैं क्या है ना, भटक जाता हूँ, तो मुझे क्षमा कीजिएगा आप सब। मैं स्टोरी ये शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, मेरे पिताजी और माताजी में अनबन थी। अनबन के साथ साथ 2000 लगभग 12 7वां महीना चालू था, और 7वें महीने में जो पूर्णमासी थी, पूर्णिमा के प्रतिपदा के जो अगला दिन आता है, उसी दिन पिताजी और माताजी के बीच में थोड़ा झगड़ा हुआ। वही राशन को लेकर कि हम खरीद के लाते हैं
तुम बेच देती हो, हमारा खर्चा नहीं चल पाता। और थोड़ी बहुत अनबन हुई और पति पत्नी में थोड़ी नोक-झोंक हुई। हमारे पिताजी ने एक हल्का ही अब चमाट रख दिया, भाई गुस्से में कोई भी करेगा, एक तो घर से गल्ला नहीं होता, दूसरा बेच देती थी। तो ऐसे ही करके होता रहा, चलता रहा। एक ऐसा दिन आया कि पूर्णिमासी के बाद जो पंचमी आती है, उसी रात हमारे घर में, अब हमें नहीं पता क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन उसी दिन बुधवार का दिन था। हमारे गांव में हमारे फूफा जी के यहाँ, हमारे फूफा जी का नाम श्री बजरंगी पाल है और वो अभी ढोलर में रहते हैं, ग्राम ढोलर, जयसिंह नगर पोस्ट है। वहाँ उनके यहाँ आए संत, 3 संत आए और मेरे पिताजी काम से आए, 5 बजे काम करके आए। जयसिंह नगर में वो काम करते थे, काम करते रहे। ऐसे ही करते करते उनको आए 5 बजे। हमने पिताजी से बोला कि पिताजी, फूफा जी के यहाँ 3 संत आए हैं। तो पिताजी ने कहा चलो जब तक खाना बनेगा तब तक हम घूम के आते हैं। हमने कहा ठीक है आप जाओ, लेकिन जाना जल्दी आना। अब होता क्या था कि मैं पिताजी के साथ ही रहता था, पिताजी के साथ ही खाना पीना खाता था। पिताजी हमारे चले गए तो हम अपनी सैया पे सो गए। हमारी माता जी खाना पीना बनाई और वो भी सो गई या नहीं सोई, मुझे तो नहीं पता। फिर हुआ कुछ ऐसा कि अब मेरी नींद नहीं आ रही थी, मैं जग रहा था, माता जी की ओर देख रहा था और 2 कमरे थे, दोनों का दरवाज़ा अलग अलग था। एक दरवाज़ा हमने बीच से भी कर रखा था ताकि अगर दोनों गेट बाहर के बंद हो जाएं तो दोनों कमरे में आवागमन बना रहे अंदर अंदर। हुआ क्या कि बगल के कमरे में मैं था, पिताजी के साथ सोता था। हमारी माता जी और हमारा एक अनुज जो था, और माता जी के साथ ही थे, माता जी के साथ सो रहे थे। अब मेरे को नींद नहीं आ रही थी, मैं माता जी की ओर देख रहा था। पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरे को समझ में नहीं आया। मेरे माता जी की अचानक एक भेष बदला, जो एक होता है ना, आप कह सकते हो आत्माएं, वो हुआ। मेरे पिताजी की माता जी के केस जो है वो हवा में उड़ने लगे, अजीब तरह का उनका बिहेव हो गया। अब उन्होंने हमारे अनुज को लपेटा, शॉल में लपेटा, उसके बाद साड़ी में लपेटा। उसके यहाँ एक और मोटा सा एक कपड़े का बनाते हैं, हमारे यहाँ तो उसको कथरी बोलते हैं। अगर आपको पता नहीं हो तो मैं बताऊंगा क्या, मैं दिखा भी सकता हूँ। ये जो आपको खटिया में दिख रहा होगा ना, ये नीचे जो हरा हरा झूल रहा है, उसी को हम बोलते हैं कथरी। तो इसमें हमारे अनुज को लपेटा। उस समय लाइट का व्यवस्था था नहीं, हम पर्याप्त मात्रा में मिट्टी का तेल रखते थे, केरोसिन ऑयल। उनको हमारी माताजी ने हमारे अनुज के ऊपर छिड़का, हमारे घर में छिड़का, अपने ऊपर भी डाला। और अब हुआ चमत्कार, जैसे ही माताजी आग लगाने लगी, हमें आ गई निद्रा। और निद्रा आ गई, हम जब तक कुछ सोच पाते, जब हम सो गए। अब इसके बाद हमें नहीं पता क्या हुआ, कैसे हुआ। हमारी निद्रा खुली, पर कब, जब हमारी खाट एक तरफ से जल चुकी थी, एक तरफ का जो पाया होता है वो जल के टूट गया। जब खटिया एकदम से टूटा तो झुक गई एक साइड, तभी हमारी नींद खुली। हमने देखा घर में आग लग चुकी थी और हमारी माताजी, घर के बाहर एक पर्ची थी, खूंटा वाली पर्ची ही बोल सकते हैं, उसी में हमारी माताजी जलते हुए पड़ी थी। हम अनुज की ओर देखे नहीं। अब हम खुद डरे हुए थे, भाई 12 साल की उम्र थी उस समय पर, और 12 साल की उम्र थी तो, लेकिन वो सन भी 2012 था, बड़ी गजब की बात थी। तो ऐसे ही करते करते हुआ,
फिर हमने निकलने की कोशिश की तो हमारे पिताजी हमारे दरवाजे के बाहर एक टटिया होती है वो लगा के गए थे, और पीछे से इतना मोटा पता नहीं किस चीज़ का था, लेकिन कुछ लगा कर गए थे कि कुत्ता ना जाए, बालक डरे ना। ऐसे ही करके हमारे पिताजी गए थे। हमने धक्का दिया उसको। अब घर में आग लगी थी, डर भी लग रहा था जले ना। हम उसको धक्का दिया, टूटा नहीं। हमारे मन में अपने आप विचार आया कि हम अपने आराध्य हनुमान जी का स्मरण करते हैं। आप लोगों से मैं सच्ची बात शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, हनुमान जी जाने। लेकिन मैं आपसे अपने जीवन की सच्चाई बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ से मेरा राम राह कैसे शुरू हुआ। हमने हनुमान जी का स्मरण किया, एक लात मारा तो वो इतना मोटा डंडा था, वो टूट गया, 3 टुकड़े में टूटा। वो जो टटिया थी वो उछल के आई, माता जी की जो बॉडी जल रही थी उसमें आकर गिरी। हमने भी पैर रखा टटिया के ऊपर, हम पार हो गए, किसी तरह आंगन में आए। आंगन में आने के बाद हमने आवाज़ दी पड़ोसियों को। हमारे एक विश्वकर्मा पड़ोसी थे, वो आए, और उनका क्या गजब का प्रेम था। वो हमारे अनुज को बचाने के लिए अंदर भी गए, पर किस्मत हम सबका साथ नहीं दे पाई। जब तक हमारे अनुज जल गए थे, अब छोटा ही था, 1.5 साल का बच्चा, कितनी जान होती है उसमें, जल चुके थे। विश्वकर्मा जी भी वह अंदर जाते हुए उनके कपड़े वगैरह आधे निकलते निकलते जल गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई, हमारे अनुज को बचाने की कोशिश की, लेकिन नहीं बचा पाए। वो जब निकल के आए, देखते ही देखते पूरे गांव की भीड़ लग गई, हड़कंप मचा, पुलिस आई, फोर्स आई, और 112 एम्बुलेंस भी आई, और क्या बोलते हैं, फायर ब्रिगेड घर बताने के लिए। तो घर को बुझाया गया। अब बयान का नंबर आया, बयान मैं ही दे रहा था क्योंकि उस घर में मैं था, और साहब लोगों का कहना यह था कि बालक जो बोलेगा वही सर्वमान्य होगा। हमने दैवी प्रेरणा से कुछ हमारे संबंधी जनों ने बताया भी कि देखिए जो भी हुआ तो हुआ, लेकिन इस वक्त तुम्हें यही कहना है कि हम नहीं जानते कैसे आग लगी, कैसे क्या हुआ। हमने बोला। अब इस बीच आए हमारे संत जी। अब संतों से भी पुलिस वालों ने बयान लिया। संतों ने बताया हम इतनी समय आए, यहाँ बैठे थे, संकीर्तन चल रहा था, इसके पिताजी वहीं थे। ऐसा कह के संत जन आए, मैं अपने पिताजी के साथ था। पिताजी हमारे रोने में लगे हुए थे। अब भाई रोएंगे तो, बच्चा जल गया, हमारी माता श्री जल गई, तो पिताजी को दुख हो रहा था। और दैवी प्रेरणा से मुझे ना कल दुख हुआ था, ना आज दुख हुआ है, और ना ही आगे दुख होगा, मैं बताऊं तो। मैं पिताजी को समझा रहा था कि देखिए जो हुआ सो हुआ, अब अपने हृदय को शांत रखिए। फिर वो संत जन आए, अपना बयान दिए। बयान देने के बाद वो आए मेरे पास। उन्होंने कान में एक मंत्र बोला। मंत्र बोलते ही मेरे तन बदन में बिजली सी दौड़ गई, बिजली सी दौड़ गई। मेरे को कुछ एहसास हुआ कि नहीं, कुछ तो है जो इन्होंने बोला। ऐसे ही करते करते मान लीजिए पुलिस का मैटर सॉल्व हुआ। हमारा केस जो भी था मैटर सॉल्व हो गया। अब उन्होंने हमें मंत्र दिया, और मंत्र देने के बाद हमने उस चीज़ को थोड़े दिन पालन किया। बच्चे ही थे, 12 साल की उम्र थी, हम कुछ कर नहीं पा रहे थे उस समय। स्कूल का भी प्रेशर था, स्कूल में भी पढ़ाई कर रहे थे, तो हम ज़्यादा श्रद्धा भक्ति कर नहीं पा रहे थे उस समय पर फिर भी जितना होता था उतना करते थे। फिर हुआ क्या कि उसके बाद होते होते 2013 में
बिगाड़ होना चालू हो गया। बिगाड़ होना ऐसे कि हम संगति में मांस भक्षण करने लगे थे। वो भी कंटिन्यू चला लगभग 2015 तक। 2016 में हमने छोड़ने की कोशिश की। 1 जनवरी का हमने प्रतिज्ञा किया रहा कि हम नहीं खाएंगे, लेकिन लास्ट 2016 लास्ट तक फिर से शुरू हो गया। अब क्या करें, मन है, अब अच्छे कर्म मन करने नहीं देता, उसके लिए कुछ शक्ति चाहिए होती है जो हमारे पास नहीं थी। हमने फिर से चालू किया। 2018 शायद आधा हुआ था, हमने फिर से प्रण लिया कि अब नहीं खाएंगे मांस मदिरा। अब इसके बीच में आपको बताना रह गया कि जब हम 2017 तक फिर से मांस भक्षण जब चालू किए थे, उस बीच जब छोड़ने का नंबर आया, जैसे मैं कहा कि 2017 आधा ही हुआ था, तभी मैंने मांस भक्षण छोड़ा इसलिए कि मुझे कुछ आभास हुआ, मुझे किसी ने प्रेरणा दी कि देखिए आप कुछ, अब आप समझ सकते हैं, मैं खुल के बता नहीं सकता। तो ऐसे ही हुआ। और अब 2025 ही कहूँगा, 26 तो अभी से चालू हुआ है। 2025 में मुझे उन शक्तियों का थोड़ा आभास हुआ कि कोई तो है। 2026 ये जो गर्मी में जो एक नवरात्रि आती है जवारे वाली, तभी मेरे को आभास हुआ कि कोई तो है जो मेरी सहायता कर रहा है, मेरे साथ रहता है। और फिर 2025 ये जो नवंबर में नवरात्रि थी दशहरा वाली, तो इसमें हुआ क्या कि अष्टमी तिथि थी, मतलब 8 था उस दिन। माता जी को अठवाइन चढ़ाते हमारे यहाँ। हमने माता जी के भगत संध्या में थे, भगत हुई, लगभग 11 बज चुके थे। हम वहाँ से आ रहे थे। ये मैं ढोलर की बात नहीं बता रहा हूँ, ढोलर की बात तो 2015 के पहले ख़त्म हो गई थी। अब यहाँ मैं बात कर रहा हूँ अमरपुर की। अमरपुर में दुर्गा जी रखते हैं 2 जगह। मैं दोनों जगह भगत संध्या में था। भगत करवाने के बाद भगत पूरी हुई, माता जी का आशीर्वाद लेके मैं वहाँ से चला आ ही रहा था, तो बीच में एक नहर पड़ती है, वहाँ पे मैं आया। मैं घर की ओर आ ही रहा था, वैसे ही मेरे को आवाज़ हुआ कि कोई सामने खड़ा है। उन्होंने मेरे को बोला, हाथ दिया, मैंने साइकिल रोका। मेरे को भय तो बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि अपन हनुमान जी को मानते हैं, हनुमान जी की पूजन करते हैं, तो भय लगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने हाथ दिया, हमने उनका सम्मान करते हुए साइकिल खड़ी किया। उन्होंने कहा बेटा चलोगे घूमने। अब पता नहीं दैवी प्रेरणा थी, हमने भी उनको हाँ बोल दिया। अब उन्होंने हमसे कहा कि चलो फिर। हम पूरा अमरपुर बस्ती होते हुए, अमरपुर में लगभग हैं 8-10 मंदिर हैं, वहाँ से घूमते घूमते एक हनुमान अखाड़ा है, वहाँ गए। वहाँ से उन्हीं के साथ, गुरु महाराज के साथ आए। एक हमारे यहाँ माता जी की मंदिर भी है, जिसे गांव के लोग काली माता के नाम से बोलते हैं। मढ़िया है, वो नदी के तट पर है। ये हमारी भद्रशिला नदी के तट पर है। अब उधर से आना था, मतलब अपने साइड अगर आते तो नदी पार करके आते। अब उनका कहना ये था, जो मेरे साथ में थे, कि चलो इस नदी से ही चलेंगे। तो भैया मेरे को तो भय लगा कि चलो नदी से जाएंगे तो आपको तो तैरते आता है, आप निकल जाओगे, मेरे तो तैरते नहीं आता, मैं डूब जाऊंगा। तो उन्होंने कहा बेटा कुछ नहीं होगा, चलो। अब उन्होंने मेरे को ऐसा हाथ पकड़ाया, बोला तुम ऐसे हाथ दो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ। मैं दे तो दिया, उन्होंने पकड़ भी लिया, पर मेरे को भय आया, भाई पापी तो शरीर है।
भय आया। मैंने कहा बाबा अगर आप बीच में छोड़ दिए तो मैं डूब जाऊंगा। उन्होंने कहा बेटा अच्छा तुम पकड़ो मेरा पैर, ओ सॉरी मेरा हाथ। मैं कहा ठीक अब सही है। मैंने उनका हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ते ही उन्होंने ऐसे हाथ किया, बोला अब थोड़ा चल के देख कैसा है। मैंने पैर रखा तो सच बता रहा हूँ, आप समझिएगा उस चीज़ को कि जैसे ज़मीन पर पैर रखते हैं वैसे हमने पानी पर पैर रखा। और हमारे वो जो थे आराध्य थे, कोई संत थे या कोई दिव्य महापुरुष थे हमें नहीं पता, जो भी थे, लेकिन हमने उनके साथ श्री भद्रशिला नदी को पार किया। हमारे महादेव थे और महादेव के बगल में ही देवी जी विराजी थी, मतलब दुर्गा जी की स्थापना उनके बगल में ही होती थी। वहीं हमने फिर से आने के बाद दुर्गा जी को दंडवत किया, शिव जी को माथ झुकाया। उसके बाद फिर से वहाँ पैदल पैदल आए, वही नहर के पास आए जहाँ से बाबा जी हमें मिले थे। वहीं से मैं अपना साइकिल लिया, बाबा जी वहीं पर खड़े हो गए, बोले बेटा चले जाओगे कि पहुँचाऊँ घर तक। मैं बोला बाबा चले जाऊँगा, आप जाइए। अब हुआ गया कि मैं पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, मैं साइकिल में चला गया। थोड़ा आगे गया तो मेरे को ऐसा लगा कि बाबा हैं कि चले गए। अब पीछे मुड़ के देखा वहाँ कोई है ही नहीं। मैं आ गया घर। तब से आज तक मुझे इतना अटूट प्रेम हो गया ना हनुमान जी से, सच बताऊं आज ना मुझे रोना आता है। हे भगवान, मेरे पिताजी तो 80 वर्ष के हो गए। मैं यही चाहता हूँ कि चलते फिरते मेरे पिताजी हमारे रघुनाथ जी के धाम पहुँचे और हम भी वैराग धारण कर श्री हनुमान जी के चरण कमलों की वंदना करते हुए गृहस्थ का त्याग करेंगे। गृहस्थ में रहना मेरे लिए उचित नहीं है, मेरे को शादी करनी नहीं है। और आप सभी जो भी हैं गुरुजन बंधुजन, और ख़ासकर अगर आप मेरे रिलेटिव पूरी वीडियो देख रहे हो तो आप सभी से निवेदन एक ही करना चाहूँगा कि थोड़ा सा तो इस बालक पर तरस खाइए, थोड़ा थोड़ा सहयोग कीजिए। पैसे की नहीं कर रहे हूँ बात में, थोड़ी सी सहयोग कीजिए और सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। मैं आप सबसे निवेदन यही करूँगा कि मैं प्रण लेता हूँ कि अच्छी ही बात आप लोगों के समक्ष पेश करूँगा। बस अभी के लिए इतना ही। वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, तकरीबन हो भी गया 25 मिनट के आसपास। तो अभी के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।